अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम ATU। आज हम बात करेंगे लाइफ ऑफ ए जॉबलेस पर्सन। जी हाँ, आपकी गली मोहल्ले और पड़ोस में कोई ना कोई जॉबलेस बंदा ज़रूर होगा। जॉबलेस बंदे की ज़िंदगी ऐसी होती है जैसे आपने अक्सर देखा होगा खुजली वाला कुत्ता जो आपकी गली मोहल्ले में बैठा होता है। एक जॉबलेस पर्सन को उसके घर वाले भी कुत्ता ही समझते हैं और बाहर वाले भी कुत्ता ही समझते हैं, और अगर उसकी कोई लव लाइफ हो तो उसकी GF भी उसे कुत्ता ही समझती है। ये है उस्मान, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है। पिछले 4 साल से इसे जॉब नहीं मिली और अभी तक ये दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आइए अब इससे बात करते हैं और इसके दर्द के बारे में जानते हैं। ये उस्मान, जब मैं 9वीं क्लास में था मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझसे 9वीं के इम्तहानात दिलवाए। 9वीं के बोर्ड के पर्चियों में मेरी 2 सप्लियाँ आ गई। मैं बहुत खुश था कि अब आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस समाज ने, इन लोगों ने, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझे इतना दुदकारा, मुझे इतना डीमोटिवेट किया, कहा कि अनपढ़ बंदे की ज़माने में कोई इज्जत नहीं, कुछ पढ़ लिख लो कुछ बन जाओगे। मैं कहा कितना पढ़ूं? कहते हैं 10 पढ़ लो, पढ़ना लिखना आ जाएगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाओगे। मैंने इसी बात पे मोटिवेट होके 10वीं पास कर ली। दिन रात मेहनत करके जब 10वीं पास की तो घर वाले कहते हैं और ये समाज कहता है कि यार 10वीं पढ़े ना कौन पूछ रहा है, 12 पढ़ ले, की पता अगू नौकरी लभ जे। मैंने फिर मेहनत की और ये गुजरात के स्वीडिश कॉलेज में 3 साल डिप्लोमा किया मैकेनिकल में। जब मैंने वो कर लिया तो अब मैंने ज़माने से पूछा क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? ज़माने ने कहा नहीं, अभी भी नहीं मिलेगी। फिर मैंने कहा अब क्या करूं? ज़माने ने कहा तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, इधर दाखिला ले लो। मैंने फिर एक नई उम्मीद बांधी और एक नए मिशन के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। लेकिन 4 साल वहाँ से डिग्री हासिल करने के बाद मैंने फिर ज़माने से पूछा क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? तो ज़माने ने कहा पाकिस्तान में तो इंजीनियरिंग का इतना स्कोप ही नहीं। ये हाल है मेरे मुल्क में मैकेनिकल इंजीनियर्स का। अब मुझे बताएं हम कहाँ जाएं? प्लम्बर जैसी औकात है हमारी। हमें कोई प्लम्बरिंग वाला कभी कोई ऑफ़र कर रहा होता है और कभी कोई, लेकिन 16 साल तालीम हासिल करने के बाद मैं इस मुल्क में तालीम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पहले मुझे घर वाले कहते थे अनपढ़ बंदे की कोई इज्जत नहीं, आज मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे की भी कोई इज्जत नहीं। जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं वेख ना पढ़ लिख के भी वेलाई। अनपढ़ मेरी मिसालें देते हैं कि इसको देखो, इसने पढ़ लिख कर क्या उखाड़ लिया। मैं इस ज़माने से, इस तालीमी निज़ाम से पूछना चाहता हूँ क्यों पढ़ा रहे हो हमें इतना? क्या वजह है? अगर तुम जवाब नहीं दे सकते, आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है, भाई बात करेंगे। इनकी बात सुनने के बाद मैं इतना ही कहूँगा, समाज की पैंडी सिरी साला, ये समाज ने एक नौजवान को देखे किस हाल पे पहुंचा दिया। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से इन जैसे नौजवान जॉबलेस रह जाते हैं। जी हाँ, आपने फिर बात सुनी एक मैकेनिकल इंजीनियर की। इसकी लाइफ देख के मेरा तो रोना ही निकल गया, और इसको देखने के बाद मैकेनिकल इंजीनियर जितने भी और जॉबलेस बंदे हैं उनका भी रोना निकल गया होगा। आइए हम बात करते हैं कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से इनको जॉब नहीं मिलती। सबसे पहली वजह यह है कि यार हमारा जो निज़ाम तलीम है वो बसीदा हो चुका है। अगर आपको ये कोई बोले रास्ते में जाता हुआ कि बेटा पढ़ लो, बेटा आपने एक रोड़ा उठाना है, उसके सर पे मारना है, चाहे जो मर्ज़ी हो। उसके बाद आपके टीचर, अगर आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि बेटा पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और पढ़ना चाहिए, बेटा पढ़ाई जो होती है ना वो काम आ जाती है ये वगैरह, फिर आप 6 बन चुके हैं। 6 का मतलब समझते हैं ना आप। उसके बाद हमारा तलीमी निज़ाम, आप एक चीज़ देखें, हम एक तालीम हासिल करते हैं 16 ईयर एजुकेशन के बाद हम जब मार्केट में जाते हैं, मार्केट में पता लगता है इसका तो कोई काम ही नहीं है।
और एक नौजवान जो अपना CV उठाए, बड़े ही चाहता है यार कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं BBSc हूँ, मैं इधर से हूँ, मैं उधर से हूँ, उसे लगता है कि ये उसके काम आने वाला है। जब वहाँ पे जाता है तो सबसे पहले वो कहते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यार मुझे ये समझ नहीं आती, पंजाबी बोलते हैं वहाँ पे बैठ के, जितना भी प्राइवेट सेक्टर्स में है का उनका जो दफ्तरी ज़ुबान है वो उर्दू है हमारी इस वक्त, मगर इंग्लिश को लेके बैठ जाते हैं। चलें ठीक है, एक नौजवान इंग्लिश में क्लियर कर लेता है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे हमारे साथ कोई माइकल या जैक्सन बैठकर हमारे साथ जॉब करने वाला है, मगर बैठना तो उन्होंने होता है जिन्होंने BBA किया हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, और इसके बाद अगर एक नौजवान जॉब लेने चला ही जाता है, बेचारा परेशान होकर चला ही जाता है, उसको इतना जलील करते हैं। एक बंदा एक यूनिवर्सिटी से क्लियर होकर अभी निकला ही है, उसको कहेंगे यार अपना एक्सपीरियंस लेके आओ। एक्सपीरियंस वो बंदा कहाँ से लाए? हमारी यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम कैसा है? हमारे टीचर्स तो हमारे ऐसे कोई लेवल के होते हैं ना, उन्हें पता भी होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, मगर बच्चों को डीमोटिवेट होने नहीं देना, सच्चाई की बातें बतानी नहीं है। वो बच्चों को पता क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि बेटा आप पढ़ लो, अगले साल आप एक अच्छी पोजीशन पे बैठे होगे, मगर जब बच्चा बाहर निकलता है तो वहाँ पे तो TMA वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और उसके बाद मुझे टीचर्स पे आता है, और मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, पहले तो पढ़ाएंगे, पहले बताएंगे कि आपका ये जो आप ये पढ़ रहे हो ना, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। जब आपको जॉब नहीं मिलती आप उनके पास जाओ तो पता क्या कहते हैं यार ये जो है ना पाकिस्तान, इधर जॉब लेना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए आप ऐसा करो कारोबार कर लो। तो पहले ही कह दो जिस टाइम कोई इंटर करना नहीं चाहता, मैट्रिक नहीं करना चाहता, वो कारोबार करना चाहता, तो पहले आग लगी होंगी है ਤੁਹਾਨੂੰ। आज हम आपको हमारे नौजवानों को कुछ फैक्ट्स बताते हैं। हमारे लिए इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ भूल जाओ, इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती वो नाकाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ भूल जाएं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप अपने तलीमी निज़ाम के साथ कुछ कर सकते हैं, आप अपने तलीम के साथ आप PhD भी कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते, आप नल्ले के नल्ले ही रहेंगे। इस चीज़ का बिलीव छोड़ दो कि जितनी आपके पास स्टडी होगी आप कुछ कर जाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक फॉलोअर बन सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बन सकते। आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हदीस शरीफ में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कारोबार में जो रिज़्क है वो 90 दर्जे है, और नौकरियों में रिज़्क जो है वो 10 दर्जे है। तो हम सारी ज़िंदगी पढ़ लिख कर 16 जमातें पढ़ के, MPhil पढ़ के, PhD पढ़ कर, आप कभी नोट करना बिजनेसमैनों के अंडर काम कर रहे होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें मुलाज़म बना रहा है, क्रिएटिव नहीं बना रहा। कोई क्या क्रिएटिविटी आ रही है ये तालीमी निज़ाम पढ़। तो हमारे लिए सोचने की बात है, क्या हम ख़ुद को सारी ज़िंदगी एक सेल पर्सन, एक मुलाज़म बनाना चाहते हैं, या ख़ुद को एक बिज़नेसमैन जो ख़ुद फ़ैसले करता है, नफ़ा नुकसान के लिए ख़ुद रिस्क लेता है, जिसका जब दिल चाहेगा जाके अपनी दुकान खोलेगा, कारोबार खोलेगा, नहीं दिल चाहेगा नहीं खोलेगा, किसी के अंडर काम नहीं करेगा। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यार तालीम हासिल ना करो, लेकिन तालीम उतनी हासिल करो जो जितनी आपके लिए नफ़ा बख्श हो। इसी के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।